आप देख रहे हैं शाह टाइम्स। खबर बरेली से है। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने देश का नाम इंडिया से भारत करने के मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। मौलाना ने कहा है कि इंडिया के नाम पर राजनीति हो रही है। देश के नाम पर कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, इन्हें चिंता नहीं है। वहीं मौलाना ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के 3 नाम हैं, तीनों नाम रहना चाहिए। अगर कोई इसे खत्म करना चाहता है तो वो देश प्रेमी नहीं बल्कि देश का दुश्मन है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो तीसरा मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मुस्लिम महापंचायत होगी, जिसमें सभी समाज के वो लोग शामिल होंगे जो एनडीए और इंडिया की नीतियों से सहमत नहीं हैं। विदेश नीति के सवाल पर कहा कि G20 के चलते पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है। दिल्ली में रिहर्सल के बहाने वो बार बार रास्ते बंद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। पीएम के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मौलाना ने इस बार 12 रबीउल अव्वल के महीने को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मरकज से इस बार अपील की गई है कि हाई साउंड या फिर डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस बात की इत्तिला अंजुमनों को भी दी गई है। वो लोग जो डीजे लाएं, उन्हें जुलूस में शामिल नहीं किया जाए। शाह टाइम्स के लिए बरेली से मोहम्मद इरफान मुनीम की खास रिपोर्ट। मुझे वो सब्सिडी कभी मिली ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मुझे वो सब्सिडी, हाजियों को वो सब्सिडी कभी नहीं मिली। वो सब्सिडी हमेशा एयर इंडिया को मिली। हमारे साथ धोखा किया जाता रहा। अब हिंदू समाज को ये फैसला करना है कि एनडीए बेहतर है, जिसने अपनी एयरलाइन ही ख़त्म कर दी, अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, या इंडिया बेहतर है जिसने मुसलमानों को धोखा देकर एयर इंडिया को चालू रखा और देश का फ़ायदा करते रहे। ये हिंदू समाज को देखना चाहिए कि कौन देश का नुकसान कर रहा है और कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मौलाना साहब, एक इस समय चलन चल गया है खास तौर से संगीत करने का। आपने देखा होगा, स्टालिन ने टारगेट किया, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने टारगेट किया। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि आप इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म पे जिस तरीके की टिप्पणियाँ हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि मेरी आस्था मेरे साथ है और आपकी आस्था आपके साथ है। एक दूसरे की आस्था से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और ये जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि के लिए हो रहा है। और राजनीतिक लाभ और हानि के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे के मज़हब को बुरा कहना, मुसलमानों पर हमले करना, दलितों पर हमले करना, इस किस्म के बयानात के ज़रिए एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना, ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान में मिलजुल कर अगर रहेंगे तभी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी, तभी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। सरकार की विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? विदेश नीति कैसी है इस समय जो चल रहा है? अभी तो G20 चल रहा है और दिल्ली पूरा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में था तो रिहर्सल के नाम पर बार बार बंद किया जा रहा था, तो मैं तो दिल्ली छोड़ के आ गया। विदेश नीति का आलम यह है कि 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और नरेंद्र मोदी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये हमारे देश के सबसे बड़े सुप्रीमो, सबसे बड़े देश प्रेमी, इन्होंने हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। विदेश नीति, चाइना नीति ही अगर अपनी दुरुस्त कर लें, मैं कहता हूँ ये कैलाश मानसरोवर पर क्या बात कर सकेंगे जब ये अपनी 2000 किलोमीटर ज़मीन चाइना को सुपुर्द कर चुके हैं और कोई उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी 10 साल रहते हैं तो आपके हिसाब से उस किस टाइप की पिक्चर होगी अगले 10 साल में? नहीं, अगले 10 साल का तो कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, इनका जाना तय है। और इनको, ये मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, मुसलमानों की वजह से नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन 10 सालों में इनकी बेईमानियाँ, इनका देशद्रोह,
इनके जो इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाए हैं, जो देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसको हिंदू समाज पहचान गया है। और अब हिंदू समाज इनके बहकावे में, बहलावे में और हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। अगर जिस तरीके से आप तीसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, तो क्या इसमें मुस्लिम पार्टियां रहेंगी या फिर और भी कोई पार्टी? नहीं, तमाम मैंने कहा तमाम हमारे मंच पर तमाम लोग होंगे, दलित भी होंगे, उसमें आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे और हिंदू मुसलमान तमाम तरह के लोग होंगे। इन दोनों गठबंधनों से, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों से जो त्रस्त हैं, इन दोनों को जो नापसंद करते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे मंच पर होंगे और 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। बसपा से गुंजाइश रहेगी आपकी क्या? नहीं, हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जो हमारे रास्ते को पसंद करता है वो हमारे रास्ते पर आएगा, अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी मानसिकता के साथ, अपनी अपनी पॉलिसी के साथ वो हमारे गठबंधन में शामिल हो सकता है।